हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू वो कैबशाला। नए आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारी 49 क्लास है ए टू जेड सीरीज़ सिनोनिम्स की। आज हम टी लेटर शुरू करेंगे और इसी क्लास में टी लेटर्स ख़त्म भी हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं है, 80 के अराउंड है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड क्या देख रहे हो आप? टैबू। टैबू कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको मनाही है सोसाइटी में, जिसको मनाही है, फॉरबिडन बाय सोशल कस्टम्स, उसको वर्जित रखा गया, मतलब उसके बारे में बात करना नॉर्मल नहीं माना जाता। जैसे कि डाइवोर्स ले लो, अब तो फिर भी बहुत नॉर्मल हो गया है, लेकिन पुराने ज़माने में तलाक को बहुत बड़ी चीज़ माना जाता था और अभी भी बहुत जगह पर माना जाता है। तो वो एक टैबू है सोसाइटी में। डाइवोर्सेस टैबू माने गए हैं और अभी भी माने जाते हैं बहुत जगह। देखो, इसे आप प्रोहिबिटेड बोल सकते हो। प्रोहिबिटेड मतलब जिसका करना अलाउड नहीं है। देन फॉरबिडन ऑल्सो, बैंड है, रिस्ट्रिक्टेड सीमित किया गया है, और बैंड अगेन। चलिए, टॉकिंग अबाउट इट इज़ टेबू। अब इट में ना आप कुछ भी डाल लो, डाइवोर्स डाल लो, हाँ कोई भी चीज़ ऐसी डाल लो जो आपको अच्छा लगता है कि सोसाइटी में बैठते हैं तो उसके बारे में बात नहीं करो, तो वो टेबू होगा। चलो, टेसीटर्न। टेसीटर्न वह व्यक्ति है जो कम बातें करता है, कम बोलने वाला, रिजर्व्ड है, साइलेंट रहता है, वह टेसीटर्न है। आप इसे रिजर्व्ड, क्वाइट, साइलेंट, रेटिसेंट और इंट्रोवर्टेड ये सारे बोल सकते हैं। हमने रेटिसेंट में ये सभी देखा है। रेटिसेंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं आर लेटर में। तो टेसीटर्न के लिए रिजर्व्ड जो शाय है, संयमी है, साइलेंट जो ज़्यादा बोलता नहीं, चुप रहता है, रेटिसेंट भी वो है जो एक्सप्रेसिव नहीं है, संकोच करता है अपनी भावनाओं को बाहर निकालने में। और इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? इंट्रोवर्ट जो अपने अंदर सब चीज़ को ढूंढते हैं और बाहर इतना ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। तो टेसीटर्न के लिए हमने देखा रिजर्व्ड, साइलेंट, रेटिसेंट एंड इंट्रोवर्टेड। क्वाइट भी आप यूज़ कर सकते हो। ही इज़ अ टेसीटर्न पर्सन। देखो कैसे यूज़ किया, एडजेक्टिव की तरह ना। ये चीज़ की भी आप ना थोड़ा आदत डालो कि एडजेक्टिव है। डायरेक्ट टेसीटर्न लिखा होता तो वो नाउन होता। ठीक है, चलिए। टैकल। टैकल होता है सामना करना, किसी चीज़ को के साथ में डील करना या उसको हैंडल करना, वो होता है टैकल करना। ठीक है, ये वर्ब हो गया। शी टैकल्ड द प्रॉब्लम वेल, उसने प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से हैंडल किया, टैकल्ड। ठीक है, हैंडल करो कह सकते हो, मैनेज भी कह सकते हो। कन्फ्रंट। कन्फ्रंट मतलब किसी के फ्रंट में आ गए हैं आप, सामना कर रहे हैं उस चीज़ के, फ्रंट, कन्फ्रंट, सामना कर रहे हैं। अड्रेस। अड्रेस करना मतलब डील विद, सिंपल है। डील विद मतलब निपटारा कर रहे हैं उस चीज़ को आप, उससे मतलब अब बहुत हो गया। ठीक है। अप्रोच। अप्रोच डील करना, निपटाना। चलो अगला देखते हैं, टैग। टैग है कोई लेबल। ठीक है, लेबल, आप इसे लेबल कहिए। ये आप देख रहे हो एक टैग है। मार्क कह सकते हो, साइन कह सकते हो, टिकट। टिकट भी कहीं कहीं बोलते हैं। देन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या हो गया भाई? जो पहचान बता रहा है वो आइडेंटिफायर है। अटैच अ टैग टू द बैग। चलिए अगला देखें, ये आसान ही था खैर, टैग तो। टेंटेड क्या है? टेंटेड कोई दूषित, दूषित जगह, दूषित चीज़, वो टेंटेड है। देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग से धुआं निकल रहा है। तो कंटामिनेटेड कह सकते हो। कंटामिनेटेड मतलब जिसमें कंटामिनेशन है, मिलावट है। ठीक है, नॉट मिलावट एक्चुअली, गंदगी है, प्रदूषण है। स्पॉइल्ड यानी जो ख़राब हो चुका है, सड़ चुका है, वो स्पॉइल्ड है। देन कंटामिनेटेड आप बोल सकते हो, पोल्यूटेड बोल सकते हो, करप्ट बोल सकते हो, स्पॉइल्ड बोल सकते हो, जो भ्रष्ट है। किसी की इमेज अगर टेंटेड होगी ना तो वो करप्ट होगी। देन पोल्यूटेड, डर्टी, सिंपल हो गया। इम्प्योर जो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। द वाटर वॉज टेंटेड, वाटर टेंटेड था। कंटेमिनेटेड, पोल्यूटेड, करप्ट, स्पॉइल्ड, पोल्यूटेड, इम्प्योर। चलिए अगला देखते हैं, टेल। टेल आप कहानी के लिए बोलते हो, एक कहानी टेल कहलाती है। ठीक है, स्टोरी, नैरेटिव, कहानी। ठीक है, नैरेटिव भी वर्णन है। फेबल। फेबल एक छोटी कहानी है। देन लेजेंड। लेजेंड एक बहुत ट्रेडिशनल टाइप की कहानी है। बहुत सारे वर्ड्स नहीं है यहाँ पे, एक वर्ड और आएगा। नहीं, एक वर्ड ऑलरेडी हमने देखा, एपिक। एपिक में भी हमने टेल डाला था। अब एपिक जो है वो तो महाकाव्य है, बहुत बड़ा होना चाहिए। टेल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। टेल सिंपल कहानी है। आप इसे स्टोरी, नैरेटिव, फेबल, लेजेंड ये सब बोल सकते हो। ही टोल्ड एन इंटरेस्टिंग टेल, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताई। टेम देखिए, टेम होता है डोमेस्टिकेटेड और काम। पहले ना इसका एग्जाम्पल देखो तो समझो। द एनिमल बिकेम टेम, द एनिमल बिकेम टेम। एनिमल की जगह टाइगर लिख लो या लायन लिख लो। अब इमेजिन करो कि आप एक सर्कस में गए हो
और वहाँ पे जो लायन है ना आपको करतब दिखा रहा है। हाँ, तो क्या लायन स्वाभाविक तौर पर ऐसा करता है? जी नहीं करता। आप उसे, जो भी लोग उसको बंदी बना कर लेकर गए हैं, वो उसे वश में करते हैं, वश में करते हैं, शांत करते हैं। और उसी चीज़ को बोलते हैं टेम करना, टेम करना, टेम होना, सॉरी। तो एनिमल बिकेम टेम, वो उनके वश में था तभी वो ऐसा कर रहा है, वरना जंगल में तो वो खा जाएगा उसको, जो भी उन्हें वश में करने की कोशिश करेगा। डोमेस्टिकेटेड, डोमेस्टिकेटेड सिंपल है पालतू, ट्रेड। डोमेस्टिकेटेड माने पालतू। देन काम, पीसफुल, शांत, शांत करना। जेंटल, कोमल, माइल्ड बनाना। सबड्यूड, सबड्यूड होता है कंट्रोल में करना, ठीक है। तो टेम का मतलब याद रखो, बाकी तो इजी है, और डोमेस्टिकेटेड भी दिमाग में रखना। टीडियस, टीडियस होता है कुछ बोरिंग और बहुत लंबा, उबाऊ। टीडियस, जैसा ये बच्चा है ना दिख रहा है, ये पढ़ पढ़ के थक गया है, इतना उब गया है कि ये सो गया है। टीडियस काम कर रहे थे बहुत, तो आप इसे सिंपल बोरिंग या डल बोल सकते हो। बोरिंग डल हुआ उबाऊ। मोनोटोनस बोल सकते हो, मोनोटोनस, एक रस। एग्जैक्टली इसकी हिंदी ये है। मोनो माने एक और टोन माने रस, एक रसता है उस चीज़ में और कोई इंटरेस्टिंग, कोई उतार चढ़ाव ही नहीं है। मोनोटोनस चीज़ जो होगी ना उससे आप बोर हो जाओगे, ठीक है। अनइंटरेस्टिंग, टायरसम, टायरसम जो थकाऊ है, एग्जॉस्टिंग है। सारे ही वर्ड अच्छे हैं और इजी भी हैं। टीडियस याद करो, उबाऊ और बोरिंग, बहुत लंबा, बोरिंग, मोनोटोनस, डल, अनइंटरेस्टिंग, टायरसम एंड एग्जॉस्टिंग। द लेक्चर वॉज टीडियस। चलिए अगला देखेंगे, टेंटलाइज। टेंटलाइज होता है ललचाना, किसी को टीज़ करना या उसको उकसाना, कोई चीज़ मतलब वो हासिल करने की कोशिश करे। टेम्प्ट करना मतलब उसके अंदर लालच को जगाना, वो होता है टेंटलाइज करना। जैसे कि आप बच्चों को चॉकलेट दिखाते हैं और वो आपकी ओर खिंचे चले आते हैं ना, तो क्या कर रहे हो आप? उनको टेम्प्ट कर रहे हो, उनको लालच दे रहे हो ना। द एक्ट ऑफ डूइंग दैट इज़ टू टेंटलाइज, आप उन्हें टेंटलाइज कर रहे हो। आप इसे टेम्प्ट कह सकते हैं, अट्रैक्ट या लुभाना। टीज़, छेड़ना, कभी कभी आप टेंटलाइज क्या करोगे, आप चॉकलेट दिखाओगे लेकिन दोगे नहीं, वो टीज़ करना हो गया। एंटाइस करना, ल्योर करना, वही लुभाने की कोशिश करना। अल्योर, आकर्षित करना। द स्मेल टेंटलाइज्ड हिम, खुशबू से उनको क्या टेंटलाइज हुए, वो थोड़ा उनको लालच आ गया कि खाना चाहिए। चलिए अगला वर्ड है टेमेरिटी। टेमेरिटी एक्सेसिव बोल्डनेस या दुस्साहस। देखो पिक्चर में ना एक व्यक्ति है और अपने पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति का जो भी वो पॉपकॉर्न खा रहे हैं वो उठा के खा रहे हैं, जबकि ऐसा ये दुस्साहस सही नहीं करना चाहिए उन्हें। दिस एक्ट इज़ टेमेरिटी, टेमेरिटी। आप इसे बोल्डनेस, ब्रेवरी कह सकते हो। ओडेसिटी कह सकते हो, मतलब वही दुस्साहस। रेकलेसनेस, लापरवाही बोल सकते हो। और इम्प्यूडेंस माने ढीठाई, ढीठ है वो, उन्होंने ऐसा हरकत कर दी है। ही हैड द टेमेरिटी टू स्पीक अप। मान लीजिए किसी दोषी की बात हो रही है और उनके अंदर ये दुस्साहस भी था कि वो बोलें सबके सामने, है ना, उनके लिए सेंटेंस सटीक बैठेगा। ही हैड द टेमेरिटी टू स्पीक अप। चलिए टेम्परेट। टेम्परेट होता है संयमित या मध्यम, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। इसको ऐसे याद करो, टेम्परेचर से याद करो। टेम्परेचर क्या है? दो एक्सट्रीम है टेम्परेचर के, या तो ठंडा होगा, माइनस में होगा, या तो गर्म होगा, ठीक है। तो ना तो ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, कोई अगर है तो वो टेम्परेट है, यानी मॉडरेट है। मॉडरेट होता है मध्यम, बैलेंस्ड। माइल्ड, जेंटल, हल्का, मतलब कोई इसका एक्सट्रीम नहीं है। माइल्ड होना मतलब कुछ एक्सट्रीम नहीं होना। बैलेंस्ड है, संतुलित है, कंट्रोल्ड है, काम है, काम भी शांत है। चलिए द क्लाइमेट इज़ टेम्परेट। आपने अर्थ में भी टेम्परेट जोन देखा होगा ना, टेम्परेट जोन होगा ना, देखा होगा। ये वाला टेम्परेट होता है गेस, ये वाला जहाँ पे हम भी रहते हैं। तो ये भी आप पता लगाओ टेम्परेट कौन से हैं। आगे देखो, टेम्पेस्ट क्या है? टेम्पेस्ट आंधी, वायलेंट स्टॉर्म के लिए टेम्पेस्ट बोलते हैं। इसको भी आप टेम्परेचर से ही याद करो। आई वुड सजेस्ट कि टेम्परेचर को ही बना लो इसका रूट वर्ड भी। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर आपका तापमान है ना। अच्छा, आंधी आएगी तो तापमान में कुछ तो गिरावट होगी, यानी टेम्परेचर इज़ द फर्स्ट थिंग पीपल आर गोइंग टू नोटिस कि वो कम हो रहा है। फिर ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, वो सब चीज़ें आती हैं। तो कुछ टेम्पेस्ट वर्ड जो है उसे आंधी से इस तरह एसोसिएट कर लो आप। स्टॉर्म कह सकते हो, तूफान। गेल, गेल होती है बहुत तेज़ हवा। स्क्वॉल, स्क्वॉल इज़ आंधी। एंड टर्मोइल, टर्मोइल उथल पुथल है, वो किसी और वजह से भी हो सकती है, अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो टर्मोइल बहुत सटीक नहीं है, पर हाँ कहीं कहीं आप यूज़ कर सकते हो। द शिप फेस्ड अ टेम्पेस्ट। चलिए टेनेशियस, टेनेशियस
दृढ़, होल्डिंग फर्मली, बहुत ज़्यादा दृढ़ता है, डिटर्मिन्ड है कोई तो वो टेनाशियस है, टेनाशियस वर्ड बहुत अच्छा है और वन वर्ड्स में भी पूछते हैं इसको। तो पहली बात तो इसको वन वर्ड के लिहाज से इसका डेफिनेशन याद कर लो, सिनोनिम सुन लो सारे। डिटर्मिन्ड, फर्म, बिल्कुल दृढ़ होना। परसिस्टेंट या कॉन्टिन्यूस, परसिस्टेंट यानी लगातार, आप अपनी पढ़ाई को लगातार करोगे यानी कि आप डिटर्मिन्ड हो, आप दृढ़ हो अपने जो भी आपने निश्चय लिया है उसको लेकर के। रेजोल्यूट, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स, रेजोल्यूशन न्यू ईयर पे करते हैं, तो रेजोल्यूट होना मतलब दृढ़ होना, फर्म होना। स्टबर्न यानी रिजिड होना, ज़िद्दी होना। स्टबर्न एक तो नेगेटिव, बच्चे हो सकते हैं स्टबर्न, मानते नहीं है ना, वो ज़िद्दी होते हैं। और आप भी स्टबर्न हो सकते हो पॉजिटिव वे में कि मुझे तो 5 बजे उठ के पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी आए जाए। चलिए, टेनेशियस हमने वर्ड देखा है, उसके लिए डिटर्मिन्ड, परसिस्टेंट, रेजोल्यूट, स्टबर्न, फर्म और रिजिड भी कह सकते हो। शी इज़ टेनेशियस इन हर गोल्स, वो अपने जो भी गोल्स हैं उनको लेकर के टेनेशियस हैं। टेनासिटी, टेनासिटी टेनेशियस से ही वर्ब बना है, ठीक है, और ये होता है दृढ़ता या डिटर्मिनेशन के लिए। तो आप इसे परसिस्टेंस कह सकते हैं, डिटर्मिनेशन कह सकते हैं, ये दोनों हमने देखे। रिजॉल्व, रेजोल्यूट से ही रिजॉल्व आया, रेजोल्यूट से। फर्मनेस, फर्म से आया। एंड्योरेंस एंड पेशेंस, ये चीज़ है कि आप कितने समय तक एक ही चीज़ को कर रहे हैं, तो वो पेशेंस लगता है ना उस चीज़ के लिए। आप कितने समय तक एक ही काम को कर रहे हैं, आप मैथ्स उठाते हो, आपको एक ही सवाल को कितनी बार सॉल्व करना पड़ता है ताकि आप बहुत कम समय में जा कर के टीयर 1 में जा कर के आसानी से उसे कर दो। वो आपका एंड्योरेंस है कि आपने कितना समय उस सवाल के साथ ऑलरेडी बिताया हुआ है एग्ज़ाम से पहले। वो पेशेंस, वो एंड्योरेंस लगता है डिटर्मिनेशन के लिए। अच्छा, एंड्योरेंस का असली मतलब देख लो। एंड्योरेंस, आप किसी चीज़ को ना बिल्कुल सहन कर रहे हैं, यानी कि उसके साथ में ज़्यादा समय बिता रहे हैं, चाहे आपको अच्छी लगे ना लगे। हाँ, अच्छी लगेगी वैसे तो। अच्छा, यहाँ पे DUR देख लो, DUR ड्यूरेशन में भी आता है। ड्यूरेशन क्या है? कितना समय। हाँ, और ड्यूरेबल, ड्यूरेबल लंबे समय तक बने रहने वाला। अगर आपके अंदर इंड्योरेंस है तो आप लंबे समय तक एक काम को कर रहे हैं, ऐसे इसको याद रखो। ग्रिट, ग्रिट होते है हिम्मत, करेज। चलिए, हमने देखा टेनासिटी, टेनासिटी के लिए परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन, रिजॉल्व, एंड्योरेंस, ग्रिट, करेज, फॉर्मनेस, पेशेंस भी बोल सकते हो। हिज टेनासिटी लेड टू सक्सेस, उनकी दृढ़ता से ही उन्हें सक्सेस मिल पाई। ओके, टेंडेंसी होती है आपकी प्रवृत्ति, कि आपका एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है, एक चीज़ को लेकर के झुकाव होता है, वो आपकी टेंडेंसी है। हो सकता है आपके अंदर टेंडेंसी है ही, अच्छी इंग्लिश पढ़ लेते हैं आप, हाँ, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है और आप पहले से ही अच्छे खासे ग्रामर के रूल्स को जानते हैं। कम मेहनत लगेगी अगर आपकी टेंडेंसी है, आपका झुकाव है इंग्लिश की तरफ, किसी का मैथ्स की तरफ हो सकता है ना, कोई रीजनिंग में होता है नेचुरली अच्छा, तो सबकी टेंडेंसी अलग होती है। इंक्लिनेशन कह सकते हैं, टेंडेंसी, झुकाव। हैबिट, हैबिट यानी कि आदत है आपको वो चीज़ करने की। आउट ऑफ हैबिट भी तो हो सकता है ना, हो सकता है बचपन से आपने मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ा है, इस वजह से आज आप मैथ्स को आसानी से कर लेते हैं। ट्रेंड कह सकते हैं यानी रुझान। और प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी प्रवृत्ति है, नेचुरल टेंडेंसी है। ही हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉरगेट, अच्छा ये भी होता है कुछ लोगों में, भूल जाने की टेंडेंसी होती है कि वो जल्दी से भूल जाते हैं, फॉरगेटफुल होते हैं। तो टेंडेंसी के लिए हमने इंक्लिनेशन देखा, हैबिट, ट्रेंड, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी देखो बहुत अच्छा वर्ड है, इसको याद करो। चलिए, टेंडरनेस, टेंडरनेस है कोमलता, कोमलता। आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, कोकोनट जब भी आप ऑनलाइन खरीदते हो ना, आई डोंट नो, आई हैव हर्ड इट अ लॉट ऑफ टाइम, कोकोनट वाटर, तो उसमें ना ऑप्शन आता है कि टेंडर कोकोनट लीजिए। टेंडर कोकोनट का क्या मतलब हुआ? वो अंदर से सॉफ्ट रहेगा, इसका मतलब उसके अंदर मलाई ज़्यादा होगी और पानी कम होगा। तो टेंडर कोकोनट बड़ा होता है, उसके अंदर मलाई ज़्यादा होती है, यानी वो कोमल ज़्यादा होता है, ठीक है, कोमल ज़्यादा होता है। जस्ट फॉर योर रिमेम्बरेंस, कि आपको याद रह जाए टेंडर का मतलब क्या है। टेंडरनेस है कोमलता, जेंटलनेस या केयर। आप इसे जेंटलनेस कह सकते हैं, सॉफ्टनेस, काइंडनेस कह सकते हैं, दयालुता, अफेक्शन कह सकते हैं, प्यार या स्नेह, कंपैशन कह सकते हैं, यानी कि दया भाव होना, सिंपैथी होना किसी के प्रति। तो हमने देखा टेंडरनेस, जेंटलनेस, सॉफ्टनेस, काइंडनेस, केयर, अफेक्शन, लव, कंपैशन एंड सिंपैथी। सारे अच्छे वर्ड हैं, ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिल चुके हैं। कंपैशन बस एक देख लो,
दया या दया भाव, उसको कंपैशन बोलते हैं आप, ये वन वर्ड में भी पूछते हैं। सिंपैथी भी आपको पता ही होगा। शी शोड टेंडरनेस, उन्होंने कोमलता दिखाई, उस जो भी बात है उसमें उन्होंने दया दिखाई थोड़ी। चलिए, टेनेट, टेनेट होता है कोई जाना माना सिद्धांत या बिलीफ या प्रिंसिपल, उसे आप टेनेट कहते हैं, टेनेट, ठीक है, कोई सिद्धांत, उसके लिए टेनेट वर्ड होता है। प्रिंसिपल या रूल कह सकते हो, प्रिंसिपल या रूल। अच्छा देखो, इसका स्पेलिंग मैंने पहले भी ट्रिक बताई थी। प्रिंसिपल के जब इसका मतलब रूल होगा तो LE ऐसे याद रखो, और जब आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल की बात हो रही है तो AL दूसरा वाला स्पेलिंग होता है। वैसे आई डोंट नो कितने लोगों को इस बात की ज़रूरत थी, लेकिन चलो ठीक है, याद हो जाएगा। बिलीफ या आइडिया बोल सकते हो, विश्वास। डॉक्ट्रीन कह सकते हो, डॉक्ट्रीन भी होता है सिद्धांत। और क्रीड, क्रीड बिलीफ है, ठीक है। आपने क्रीड कहाँ सुना है? आपने कॉन्स्टिट्यूशन में सुना है। और कौन सा है आर्टिकल? आई गेस आर्टिकल 17, जो अनटचेबल्स वाला था ना, अबॉलिश करते हैं, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। उसमें पहले क्या था कि भाई कुछ लोगों को अनटचेबल्स में डाला गया था, और कास्ट क्रीड के बेसिस पे। तो क्या बोलते हैं अब, कास्ट और क्रीड के बेसिस पे कोई अनटचेबिलिटी नहीं होगी, और किसी भी बेसिस पे नहीं होगी। आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ऐसा ही है। क्रीड वर्ड वहाँ से मुझे याद है। तो क्रीड होता है लोगों का अपना बिलीफ। ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक पर्टिकुलर बिलीफ में है तो आप उसे नीचा या ऊंचा समझें, ऐसा हमारे देश भारत में नहीं होता अब। ऑनेस्टी इज़ अ की टेनेट। चलिए, टेंसाइल क्या है? टेंसाइल होती है तनाव सहने की क्षमता, अगर कोई है तो वो टेंसाइल है। केपेबल ऑफ बीइंग स्ट्रेच्ड, जैसे आप ये रस्सी देख रहे हो ना, ये एक हद तक ही टेंसाइल है, एक हद के बाद ये टूट जाएगी। चलिए, स्टील हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि उसको आप कितना भी तोड़ेंगे मरोड़ेंगे ना, वो जल्दी से टूटेगी नहीं। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है उसकी। कैसे यूज़ किया इसको? एडजेक्टिव की तरह। आप इसे स्ट्रेचेबल कह सकते हो, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक कह सकते हो, देन बेंडेबल, एक्सपेंडेबल, रेजिलिएंट एंड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेचेबल, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, एक्सपेंडेबल, बेंडेबल, ये तो ऑलरेडी मतलब सारे ही वर्ड सेम टाइप के हैं। रेजिलिएंट क्या है? रेजिलिएंट होता है आपका आपका खुद का स्वभाव भी रेजिलिएंट हो सकता है, कि आपको कोई तंग किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, लेकिन आपने बिल्कुल चुप्पी साधी है, आप शांत हैं, आपका दिमाग एकदम शांत है, बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, तो आप रेजिलिएंट हैं। आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है। उस तरीके से याद कर लीजिए इसको। टेंशन क्या है? टेंशन तो तनाव है, आप जानते हो क्या है। मेंटल फिजिकल स्ट्रेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है टेंशन। स्ट्रेस कहिए, प्रेशर कहिए, स्ट्रेन कहिए, दबाव, एंग्जाइटी, चिंता, नर्वसनेस, घबराहट, अनीज़, कुछ भी नया नहीं है। चलिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते। देर इज़ टेंशन इन दी एयर, हवा में ही टेंशन होती है कभी कभी। टेन्यूअस, टेन्यूअस है कमज़ोर, कमज़ोर। हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ा तो वो तो मजबूती को लेकर के था। बहुत सारी टेनासिटी पढ़ लिया, टेनाशियस पढ़ लिया, वो सब कुछ मजबूती को लेकर था। टेन्यूअस ये थोड़ा अलग है, वीक या कमज़ोर, ठीक है, इसको आप टेन्यूअस बोलते हैं। जैसे कि ये देख रहे हो, द लिंक वॉज टेन्यूअस, द लिंक वॉज टेन्यूअस। इसको आप वीक कह सकते हो। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल होता है नाजुक। स्लाइट, स्लाइट होता है हल्का। फ्रेजाइल अगेन डेलिकेट। थिन, थिन यानी पतला। सारे वर्ड ईजी हैं, बस फ्रेजाइल हो सकता है आपको ना पता हो। फ्रेजाइल होता है नाजुक। चलिए, टेन्यूअस वॉज द वर्ड। आगे देखते हैं टेपिड। टेपिड होता है गुनगुना, ठीक है, लूक वॉर्म, थोड़ा सा गुनगुना है टेपिड। उत्साहहीन, इस पर बात करते हैं अभी। देखो, लूक वॉर्म, टेपिड जो है, लूक वॉर्म होता है गुनगुना पानी होता है ना, उसको आप लूक वॉर्म बोलते हो, लूक वॉर्म वाटर। स्लाइटली वॉर्म, माइल्ड, हल्का सा गर्म, ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब उत्साहहीन पे आ जाओ। अगर आपके अंदर उत्साह है तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा ना, गर्म हो जाओगे बहुत ज़्यादा। और अगर उत्साह ठंडा होने लगा है तो टेम्परेचर कम हो गया है, गुनगुने हो गए हो। तो ऐसे याद करो, उत्साहहीन हो गया है तो टेम्परेचर कम है, हल्का गर्म हो गया है, हल्का फुल्का उत्साह बचा है। अनएंथुजियास्टिक या डल कह सकते हो, सिंपल। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट कैसे? जिसको अब कंसर्न ही नहीं है, फ़ायदा कुछ मतलब उसको अटैचमेंट ही नहीं बचा, तो वो भी टेपिड हो गया, ठंडा पड़ गया है। मान लो रिलेशन है, रिलेशन में पहले तो उत्साह था, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अब दूर हो गए हैं, तो टेपिड पड़ गया है, वो ठंडा पड़ गया है मामला। तो इनडिफरेंट वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उदासीन है, अब कोई कंसर्न नहीं है एक दूसरे को लेकर के। द रिस्पॉन्स वॉज टेपिड, जो जवाब सामने से आया वह टेपिड था, मतलब उसमें कोई एंथुजियाज्म ही नहीं था, डल था काफ़ी। चलो,
टर्मिनेशन यानी एंडिंग, टर्मिनेशन, कोई टर्मिनल है तो वो आखिरी स्टेशन होता है ना, आखिरी लास्ट स्टेशन होता है ना। वो रेल में, मेट्रो में सफ़र करते हो तो टर्मिनल क्या होते हैं, एंड का स्टेशन होता है। आप इसे टर्मिनेशन क्या है, रुक गया है, एंड कर दिया है, फिनिश कर दिया है। कंक्लूजन, क्लोजर, फिनिश, देन सेसेशन, सेसेशन, सेसेशन भी होता है रुकना, बहुत अच्छा शब्द है। कॉन्ट्रैक्ट रीच्ड, टर्मिनेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अब समाप्त हो गया है। टर्स, टर्स होता है ब्रीफ या टू द पॉइंट, संक्षिप्त, ज़्यादातर थोड़ा सा रूड होता है ये टर्स। कैसे यूज़ किया है, ही गेव अ टर्स रिप्लाई, टर्स रिप्लाई दिया उन्होंने। अब देखो ये वर्ड है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, कर्ट रिप्लाई, यहाँ पे कर्ट भी डाल सकते हो, मतलब एक रूड आंसर दे दिया। आपसे कुछ कोई पूछता है ना तो आप उससे प्यार से जवाब देते हो और कम से कम 1-2 सेंटेंसेस में देते हो। एक ही वर्ड में आंसर दोगे ना तो वो रूड लग सकता है। ऐसे नहीं कि आप अपने परिवार वालों से फॉर्मल हो जाओगे, लेकिन किसी से फॉर्मेलिटी करनी है तो थोड़ा लंबा आंसर दोगे ना, तो प्यार से आंसर दोगे। अगर आप कर्ट रिप्लाई या टर्स रिप्लाई देते हैं तो आप एक ही वर्ड में आंसर दे रहे हैं, जो थोड़ा रूड साउंड करता है। ब्रीफ हो सकता है, ब्रीफ संक्षिप्त है, शॉर्ट है। कंसाइज भी संक्षिप्त है। कर्ट मैंने बता दिया। क्रिस्प, क्रिस्प बिल्कुल साफ साफ, कम शब्दों में साफ सुथरे तरीके से बताया गया। चलिए, हमने देखा टर्स, ब्रीफ, कंसाइज, कर्ट, क्रिस्प। आगे बढ़ते हैं। टेस्टिफाई, टेस्टिफाई होता है गवाही देना, टू गिव एविडेंस, किसी चीज़ के प्रति, किसी चीज़ के खिलाफ आपने गवाही दी है, टेस्टिफाई। विटनेस, विटनेस भी है स्टेटमेंट देना। अफर्म, पुष्टि करना, कंफर्म करना कि मैंने ये चीज़ देखी है। डिक्लेयर यानी घोषित करना। स्वीयर, स्वेयर, सॉरी, स्वेयर होता है टेक ऑथ या शपथ लेना। शी टेस्टिफाइड इन कोर्ट, वह कोर्ट गई और उन्होंने गवाही दी। विटनेस, अफर्म, डिक्लेयर, स्वेयर। चलिए, थ्रेट देखते हैं। थ्रेट होता है खतरा या डेंजर, अ साइन ऑफ डेंजर। डेंजर कह सकते हो, मिनेस कह सकते हो, हजार्ड या पेरिल। सारे वर्ड अच्छे हैं और कुछ नया नहीं है, हमने बहुत बार देख लिया है, वन वर्ड में और इस वाली सीरीज़ में सब जगह देखा है। डेंजर हो गया रिस्क, खतरा। मिनेस, थ्रेट, खतरा अगेन। हजार्ड, पेरिल, पेरिल क्या है, संकट, बहुत भयंकर संकट। पॉल्यूशन इज़ अ थ्रेट, पॉल्यूशन क्या है, एक खतरा है। चलिए, थ्रेशहोल्ड देख लेते हैं। थ्रेशहोल्ड है स्टार्टिंग पॉइंट या लिमिट या दहलीज या सीमा कह सकते हो, थ्रेशहोल्ड। देखो, मैंने थ्रेशहोल्ड जब पढ़ा था ना तो मैंने पढ़ा था ग्राफ के ऊपर। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मुझे साइंस से चीज़ें समझना समझाना अच्छा लगता है। अगर आप साइंस के हैं तो आप पहले ही जानते होंगे। देखिए, मान लीजिए कोई चीज़ है जो इस तरह बढ़ रही थी, लेकिन अब स्टेगनेट कर गई है, मतलब कि अब स्टेबल हो गई है, यहीं पे रह गई है। लेकिन एक थ्रेशहोल्ड आएगा जब ये वापस बढ़ने लगेगी, ये पॉइंट थ्रेशहोल्ड कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट थ्रेशहोल्ड है। एक सीमा थी जिसे क्रॉस करने के बाद यह ग्रो करेगा। ठीक है, एक सीमा है जिसे अगर पार कर लेंगे तो आगे ग्रोथ है। थ्रेशहोल्ड, आप इसे लिमिट या बाउंड्री कह सकते हो। बिगिनिंग क्यों बोला है, वो ग्रोथ की तो बिगिनिंग ही थी ना बेटा, ग्रोथ की वहाँ पे बिगिनिंग ही हो रही है, स्टार्ट है। डोर स्टेप, एंट्रेंस, दहलीज के लिए है। ओके, देन लेवल या पॉइंट, बहुत अच्छी नहीं है पर चलो ठीक है, मतलब समझो आप, वहाँ पे देख लेना, खुद भी हो जाती हैं कुछ चीज़ें। शी इज़ ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ सक्सेस, वो बिल्कुल सफलता की दहलीज पर खड़ी हैं, एक कदम लिया और वो सफल हैं। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी है केयरफुल विद मनी, पैसा जोड़ जोड़ कर रखते हैं कुछ लोग, वो थ्रिफ्टी कहलाते हैं। इकोनॉमिकल कह सकते हो, किफ़ायती। इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है, हाँ जानते हो आप। फ्रूगल, फ्रूगल होना भी होता है अवॉइडिंग वेस्ट, तरीके से, किफ़ायती तरीके से खर्चा करना। स्पेयरिंग, सावधान रहना, केयरफुल रहना। देन सेविंग, वेस्ट नहीं करना। ही इज़ अ थ्रिफ्टी पर्सन, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया है। इकोनॉमिकल, फ्रूगल, स्पेयरिंग एंड सेविंग। चलिए, थ्राइव होता है फलना फूलना, ग्रो या प्रॉस्पर करना, थ्राइव। आप इसे प्रॉस्पर कह सकते हो, प्रॉस्पर समृद्ध होना। फ्लरिश कह सकते हो, विकसित होना। ग्रो, सक्सीड। लास्ट के दो तो आसान है, प्रॉस्पर देखिए समृद्ध होना, फ्लरिश देखिए विकसित होना। हमने देखा थ्राइव, बिजनेस बिगेन टू थ्राइव, जो व्यापार था वह अब फलना फूलना शुरू हो गया था। चलिए, थ्रॉन्ग क्या है, थ्रॉन्ग एक लार्ज क्राउड है, भीड़ है, उसे आप थ्रॉन्ग कहते हैं। क्राउड कह सकते हैं, मास कह सकते हैं।
मल्टीट्यूड बहुत सारे लोग, एंड गैदरिंग सभा असेंबली कह सकते हैं। पहले तो थ्रॉन्ग याद करो, थ्रॉन्ग है भीड़ के लिए, फिर क्राउड, मास, मल्टीट्यूड, गैदरिंग, ये तो सिंपल ही है ना। मल्टीट्यूड कैसे याद करोगे, मल्टी बहुत सारे, अ थ्रॉन्ग गैदर्ड आउटसाइड, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई बाहर। चलिए, थॉट होता है रोकना। इस वर्ड को सुनकर ही मुझे ऐसा कुछ एहसास होता है कि रोका जा रहा है। थॉट, टू प्रिवेंट और स्टॉप। प्रिवेंट कह सकते हो, हिंडर कह सकते हो, बाधा डालना। ऑब्स्ट्रक्ट भी वही है, अवरोध डालना। फॉयल होता है विफल कर देना, किसी चीज़ को किसी तरह से नाकाम कर देना, थ्वॉट कर देना। चलिए, द प्लान वॉज थ्वॉटेड, प्लान जो है उसे रोक दिया गया। यहाँ आप फॉयल भी कह सकते हो, उसको विफल कर दिया गया। चलिए, टाइडी क्या है, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन टाइडी होता है ना। नीट, क्लीन, ऑर्डरली यानी व्यवस्थित, सिंपल, क्लीन है। देन ट्रिम ऑल्सो इज़ बिल्कुल साफ सुथरा एकदम। हाँ, टाइडी के लिए आप नीट कहिए, ऑर्डरली कहिए, ऑर्गेनाइज्ड या क्लीन कहिए, या ट्रिम कहिए। कीप योर रूम टाइडी, अपने कमरे को टाइडी रखो, साफ रखो। चलिए, अगला देखेंगे टिल्ट होता है झुकना, एक साइड को लीन करना, जैसे कि दिस डॉग इज़ टिल्टिंग टूवर्ड्स दिस साइड। ओके, ये टिल्ट कर रहा है इस तरफ को, लीन कर रहा है, झुक रहा है, बेंड कर रहा है। स्लांट बोल सकते हैं, स्लांट होती है ढलान। इंक्लाइन कह सकते हो, झुकाव। टिप होता है झुकाना, मूव स्लाइटली, द पिक्चर टिल्टेड स्लाइटली। चलिए, सिंपल ही था, हमने वर्ड देखा, टिल्ट, लीन, बेंड, स्लांट, इंक्लाइन, टिप। चलो आगे देखते हैं। टाइम टेबल तो पता है आपको, है ना, समय सारिणी, सिंपल है। आप इसे स्केड्यूल कह सकते हैं, स्केड्यूल या शेड्यूल कुछ भी बोल सकते हो, है ना। स्केड्यूल कार्यक्रम है, प्लान है, अरेंजमेंट योजना है। एजेंडा एक लिस्ट है कि आपको क्या क्या करना है। रूटीन ऑल्सो इज दिनचर्या, ठीक है। फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली। चलिए, टिमिड क्या है, टिमिड है डरपोक, शाय या फियरफुल, उसे टिमिड कहते हैं, ठीक है। शाय का हो संकोची, फियरफुल अफ्रेड, हेजिटेंट जो संकोच करता है। मीक भी होता है नम्र, जेंटल। मीक को कैसे याद कर दी हूँ मैंने ना, वीक से याद किया है। वीक कौन है, कमज़ोर है ना। कमज़ोर व्यक्ति कभी लाउड नहीं हो सकता, वो तो नम्र होगा ही होगा। और अगर किसी की मीकनेस है, किसी के अंदर मीक कोई है ना, तो उसे वीक ना समझना, वो नम्र है सिर्फ। ये कुछ बातें हैं जो आपको मीक की डेफिनेशन याद करा देगी। टिमिड होता है डरपोक होना, तो आप इसे शाय कहिए, फियरफुल कहिए, ठीक है। दो तो हैं, एक तो रिजर्व्ड है, संकोची है, फियरफुल डरपोक है। हेजिटेंट भी जो संकोच करता है, मीक नम्र है। शी इज़ टू टिमिड टू स्पीक, वह बहुत डरपोक हैं, वो बोल नहीं सकती। टिनसेल का क्या मतलब है, टिनसेल है शोई, बहुत ज़्यादा चमकीला, ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो है टिनसेल। आप उसे ग्लिटर, फ्लैशी, गॉडी ये सब बोल सकते हो। आप कभी कभी किसी के कपड़े देखकर बोलते हो कितना गॉडी है पहना है इसने, बहुत ज़्यादा ब्राइट पहना है। वो गॉडी जो वर्ड है ना, इट इज़ फॉर टिनसेल बहुत चमकदार लेकिन बड़ा सस्ता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ग्लिटर, शाइन, फ्लैशी, शाइन छोड़ दीजिए, गॉडी एंड ट्रिवियल है अनइम्पॉर्टेंट, कई बार देखा है हमने। द डेकोरेशन वॉज ऑल टिनसेल, जो डेकोरेशन थी वो चमकीली भड़कीली थी पर उतनी अच्छी नहीं थी। चलिए, टायरेड है एक लंबी चौड़ी गुस्से भरी स्पीच, लंबा गुस्से वाला भाषण, वो टायरेड कहलाता है। आप इसे रैंट कह सकते हैं, रैंट होता है एंग्री टॉक, काफ़ी घटिया बातें होती हैं। आउटबर्स्ट गुस्सा। ये देखिए, हरैंग होता है लेक्चर करना, और वो भी बहुत गुस्से में। देन डायाट्राइब इज़ बिटर स्पीच, कटु भाषण, डायाट्राइब होता है। चलो वापस से देखते हैं। टायरेड एक लंबा चौड़ा गुस्से वाला भाषण। रैंट होता है एंग्रीली बातें करना। आउटबर्स्ट गुस्सा निकालना। हरैंग है किसी को डांट रहे हैं और गुस्से में डांट रहे हैं। डायाट्राइब इज़ कटु भाषण, बिटर स्पीच। चलो इसको बार बार बोल करके याद करो। ही वेंट ऑन अ टायरेड, उन्होंने तो वो निकल पड़े किस पर, एक लंबे चौड़े गुस्से वाले भाषण पर। चलो आगे देखते हैं। टाइटन कौन है, महान व्यक्ति, एक महान व्यक्ति को टाइटन बोलते हैं। अ पर्सन ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड इम्पोर्टेंस इज टाइटन। चलिए, जायंट कह सकते हैं, टाइटन है तो कभी कभी ना मिथिकल स्टोरीज में ऐसे होता है, टाइटन को बहुत बड़ा विशाल का इंसान दिखाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जायंट लिख दिया, एक विशाल व्यक्ति। चलो ज़रूरी नहीं है कि वो विशाल ही हो,
लीडर एक इम्पॉर्टेंट नेता है, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, लीड करता है, लीडर है, वो भी टाइटन कहलाया जा सकता है। देन पावरफुल फिगर एंड लेजेंड, लेजेंड इज़ गुड, प्रसिद्ध व्यक्ति इज़ लेजेंड, उसको भी आप टाइटन बोल सकते हैं। ही इज़ अ टाइटन ऑफ इंडस्ट्री, ही इज़ अ टाइटन ऑफ इंडस्ट्री। आप बहुत से लोगों के बारे में, रतन टाटा के बारे में बोल सकते हो ना, बहुत से लोग हैं जिनके बारे में आप ऐसा कह सकते हो। चलिए, टॉडलर कौन होता है भाई? टॉडलर वो छोटा बच्चा है जो चलना सीख गया है। एक बच्चा जो टॉडलर है वो चल सकता है। स्मॉल चाइल्ड लर्निंग टू वॉक, वो टॉडलर होता है, ठीक है। आप इसे इन्फेंट से कभी कभी रिप्लेस कर सकते हो। इन्फेंट कौन होता है? जो 1 साल की उम्र से कम होता है, उसको आप इन्फेंट बोलते हो। बेबी बोल सकते हो, चाइल्ड या किड बोल सकते हो, ठीक है। यही इतने ही वर्ड हैं, कुछ खास अच्छा नहीं है ये। आगे देखते हैं। टॉयल, टॉयल है हार्डवर्क या कड़ी मेहनत। कैसे यूज़ करते हैं? ही टॉयल्ड ऑल डे, वह पूरे दिन कड़ी मेहनत करता है। ही टॉयल्ड ऑल डे। लेबर कह सकते हो, श्रम करना। डजरी, डजरी क्या है? टायरिंग वर्क, कठिन काम। देन एफर्ट करना, बहुत प्रयास करना, स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। अच्छे वर्ड हैं, बस एक डजरी ही कुछ नया था यहाँ पे। आप याद रखिए, टॉयल होता है कड़ी मेहनत, बाकी आप कर ही लेंगे। टॉयलसम, टॉयलसम भी फुल ऑफ हार्डवर्क, कुछ ऐसा काम जो पूरा कठिनाइयों से भरा है। लेबोरियस कह सकते हो, कठिन। आर्ड्यूअस कह सकते हो, बहुत डिफ़िकल्ट। एग्जॉस्टिंग, थकाऊ है। डिफ़िकल्ट अगेन, ईजी है तो। चलिए, इट वॉज़ अ टॉयलसम जर्नी, वह एक थकाऊ जर्नी थी। लेबोरियस, आर्ड्यूअस, ये देखो, ये ना वन वर्ड में भी पूछते हैं दोनों, याद रखना। देन एग्जॉस्टिंग थकाऊ है, और डिफ़िकल्ट तो है ही डिफ़िकल्ट। आगे बढ़ते हैं। टॉलरेंस, टॉलरेंस है सहनशीलता, सहनशीलता। एबिलिटी टू एंड्योर, आप इसे पेशेंस कह सकते हैं, धैर्य। कामनेस। एंड्योरेंस कह सकते हैं, एंड्योरेंस भी अभी मैंने बताया ना, DUR से याद रखो। DUR इज़ फॉर ड्यूरेशन, ड्यूरेबल, कितने लंबे समय तक आप किसी चीज़ को झेल सकते हैं, वो आपका एंड्योरेंस है, सहन शक्ति है। एक्सेप्टेंस है कि आपने स्वीकार कर लिया है कि भाई ये चीज़ है। देन फोरबियरेंस, फोरबियरेंस, किसी चीज़ को बियर करना, मतलब कि हाँ, उसको सहना, उसको झेल लेना। यू कैन गो थ्रू समथिंग, कुछ डिफ़िकल्ट हो तो भी यू कैन बियर दैट। तो फोरबियरेंस, संयम होना। पहली चीज़ थी, पहला वर्ड था टॉलरेंस, टॉलरेंस के लिए आप बोल सकते हैं पेशेंस, एंड्योरेंस, एक्सेप्टेंस एंड फोरबियरेंस। टॉलरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बेकार सेंटेंस है। टूम देखते हैं, टूम क्या होता है? इसको टोम भी बोल देते हैं लोग, पर हाँ, टूम इज़ दी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एंड टोम बोल दोगे तो भी कोई डांटेगा नहीं आपको। बरियल प्लेस कह सकते हैं, कब्र या समाधि। दिल्ली में बहुत सारे टूम्स हैं, अगर आप दिल्ली में के रहने वाले हैं तो आप जानते ही होंगे। आप इसे ग्रेव कह सकते हैं। ग्रेव तो सिंपल क्या है, कब्र है। देन स्पल्कर, स्पल्कर क्या होता है? समाधि। मेसोलियम, मेसोलियम जो है ना, आई माइट बी रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन ओवर हियर, बहुत बड़े टूम के लिए एक वर्ड है मेसोलियम। बरियल साइट इज़ फॉर दफन करने का जो भी प्लेस होता है वो, तो याद कर लो इसको। एक तो टूम वर्ड है और ग्रेव, एकदम बढ़िया है ये दोनों। देन स्पल्कर, स्पल्कर याद करो। मेसोलियम एक बहुत बड़ा समाधि स्थल है। बरियल साइट जहाँ पे बरी किया जाता है। द किंग्स टूम इज़ एंशिएंट। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। टॉप, टॉप क्या है? शीर्ष, सबसे हाईएस्ट पॉइंट। तो इसके लिए क्या क्या वर्ड्स हैं? एक है पीक, पीक, पीक भी यही है, आपका करियर का भी पीक आ सकता है। पीक। समिट क्या होता है? समिट भी होता है चोटी, शिखर, याद कर लो समिट। एपेक्स, एपेक्स क्या है? शीर्ष, ये भी अच्छा वर्ड है। और क्रेस्ट, क्रेस्ट है ऊपर वाला भाग, ये पूरा ही क्रेस्ट है, ठीक है। तो पीक, समिट, एपेक्स, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है। और क्रेस्ट भी बोल सकते हो टॉप के लिए। ही रीच्ड द टॉप। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉर्पेड, टॉर्पेड है लेज़ी या इनएक्टिव, यानी सुस्त। स्लगिश कह सकते हो, स्लगिश। लेथार्जिक कह सकते हो, इनएक्टिव। लेज़ी कह सकते हो, आइडल। एंड डॉर्मेंट यानी इनएक्टिव। देखो सारे ही वर्ड ना हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं देखे हैं, इसीलिए मैं ना इस वाली क्लास में बार बार सजेस्ट करती हूँ, 1 वर्ड वाला जो लेक्चर है उनको देख लो। 2 लेक्चर हैं, 20 घंटे डिवोट करने होंगे, और बहुत सारा कुछ सीखने को उधर से मिल जाएगा। चलिए, स्लगिश कह सकते हो, स्लगिश, लेथार्जिक। स्लगिश होता क्या? स्लगिश होता है स्लो या सुस्त। लेथार्जिक क्या है? निष्क्रिय, ठीक है। लेज़ी पता ही है आपको, और डॉर्मेंट। हमने वर्ड देखा था टॉर्पेड, ही फेल्ट टॉर्पेड, उन्हें सुस्त महसूस हो रहा था। सारे वर्ड बार बार बोलोगे ना, याद हो जाएगा। टॉर्चर, टॉर्चर होती है यातना, आप इसे सफरिंग कह सकते हैं।
तो क्या कहेंगे? पेन, पेन कहेंगे, सफरिंग कहेंगे। एगोनी, एगोनी होती है पीड़ा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन एगोनी है। टॉर्मेंट, टॉर्मेंट भी होती है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की, किसी के ऊपर टॉर्चर किसी को करते हैं ना, वो टॉर्मेंट होता है। ठीक है। देन एब्यूज़, एब्यूज़ भी किसी के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, वो एब्यूज़ है। द प्रिजनर फेस्ड टॉर्चर, पेन, सफरिंग, एगोनी, टॉर्मेंट, एब्यूज़, सारे याद करो। चलिए, टाउजल्ड, टाउजल्ड क्या है? मेसी, अनटाइडी, बिखरा हुआ कुछ है वो टाउजल्ड है। हिज हेयर वॉज टाउजल्ड, सो इज़ दिस पिक्चर, हिज हेयर वॉज टाउजल्ड। मेसी कह सकते हो, मेसी जो बिखरा बिखरा है, अनटाइडी जो साफ़ नहीं है। अच्छा ये देखो, डिसहेवल्ड, डिसहेवल्ड का मतलब भी होता है जो ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं किया, जमा के नहीं रखा, वो डिसहेवल्ड है। देन रम्पल्ड, रम्पल्ड भी मुड़ा तुड़ा हुआ पड़ा है जो, वो है रम्पल्ड। स्क्रफी, स्क्रफी अच्छा नहीं, गंदा गंदा कुछ है वो स्क्रफी। चलिए, टाउजल्ड के लिए हमने मेसी देखा, अनटाइडी देखा, पहले तो यही बहुत अच्छे हैं। देन डिसहेवल्ड भी याद करो, ये भी मैंने वन वर्ड्स में देखा है, डिसहेवल्ड। रम्पल्ड, रम्पल्ड रिंकल्ड है जिसको मुड़ तोड़ कर फेंका गया है। स्क्रफी गंदा है। चलिए, टॉक्सिक क्या है? विषैला, पॉइजनस। ठीक है, टॉक्सिक क्या है? विषैला या पॉइजनस। पॉइजनस कह सकते हो हार्मफुल, जहरीला। देन डेंजरस कह सकते हो खतरनाक, और नॉक्शियस, नॉक्शियस इज़ अ नाइस वर्ड, जिससे बहुत हानि पहुंच सकती है, नॉक्शियस। द गैस इज़ टॉक्सिक। नॉक्शियस याद कर लो, बाकी तो ईजी हैं। टॉइंग, टॉइंग क्या है? टॉइंग, प्लेइंग, खेलना या फिर गंभीर ना होना। ठीक है, प्लेइंग बोल सकते हैं, खेलना। ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग क्या है? अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों में लगे रहना। ट्रिफल, ट्रिफल भी है अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें। ट्रिफलिंग हुआ, कुछ ट्रिफलिंग मैटर है तो वो काफ़ी तुच्छ मैटर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है। चलो, डॉलिंग, डॉलिंग क्या है? समय बर्बाद करना। देन एक्सपेरिमेंटिंग, सिर्फ प्रयोग कर रहे हैं। ही वॉज टॉइंग विद द आइडिया, वो आइडिया के साथ में अपना समय बर्बाद ही कर रहे थे, गंभीर नहीं थे। चलिए, ट्रेल क्या है? पगडंडी के लिए आप ट्रेल बोलते हैं, पाथ और ट्रैक इज ट्रेल। जैसे ये जो है ना, एक ट्रेल है, पगडंडी, ट्रेल याद कर लो। जैसे ब्लेज द ट्रेल, ये बोलते हैं, ये एक ईडियम है, रास्ता दिखाना। ब्लेज द, हु ब्लेज द ट्रेल, जैसे कि बड़े बड़े लोग हैं, गांधी जी ले लो, ही ब्लेज्ड द ट्रेल। कौन सी ट्रेल थी, कौन सा रास्ता था? नॉन वायलेंस का। ठीक है, ब्लेज द ट्रेल, पगडंडी को उन्होंने उजागर कर दिया था लोगों के लिए। चलिए, पाथ कह सकते हैं रास्ता, ट्रैक भी कह सकते हैं, रूट कह सकते हैं। रूट को ना मैंने देखा अंग्रेज लोग राउट बोलते हैं, राउट अच्छा भी होता है वैसे, राउट प्रोनाउंसिएशन इज़ बेटर। देन ट्रेस भी कह सकते हैं, यानी मार्क, निशान बने हुए पैरों के, वो। चलिए, डायरेक्शन बोल सकते हो, दे फॉलोड द ट्रेल। ट्रेटर, ट्रेटर होता है एक पर्सन जो धोखा दे, जो धोखा दे, उसे आप बोलते हैं ट्रेटर। बिट्रेयर कह सकते हो, विश्वासघाती, जो बिट्रे करे। डिफेक्टर, डिफेक्टर जो पालन ना करे, डिफेक्टर। एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा है आपने क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ है हमारे जो 12 स्केड्यूल्स हैं ना, उनमें से एक स्केड्यूल है, 10वां है या पता नहीं क्या, 10वां ही है शायद। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना, उसमें ये बोला जाता है कि अगर कोई नेता कोई इलेक्शन जीत जाता है तो उसके बाद में वो पार्टी नहीं चेंज कर सकता। अगर वो करता है तो वो डिफेक्शन कर रहा है, वो डिफेक्टर है। वो क्या कर रहा है? वो पालन नहीं कर रहा है, जिसके लिए उसने शपथ ली उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले रहा है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ को मानते नहीं हैं, लेकिन नेता लोग ना वो कर देते हैं काम, वो डिफेक्टर होते हैं। टर्न कोट, टर्न कोट कौन हुआ? पक्ष बदलने वाला। ये वर्ड भी पूछते हैं वन वर्ड में, टर्न कोट। उसने पहले तो बीजेपी का कोट पहना था, फिर कांग्रेस का पहन लिया, कांग्रेस का पहना था, फिर बीजेपी का पहन लिया, ऐसे याद कर लो, टर्न कोट। बैक स्टैबर, जो पीछे से छुरा घोंपता है, वो है बैक स्टैबर। स्टैब करना क्या होता है? स्टैब करना होता है पीछे से नहीं, मतलब छुरा घोंपना होता है स्टैब करना। तो हमने वर्ड देखा ट्रेटर, उसके लिए बिट्रेयर, डिफेक्टर, टर्नकोट एंड स्टैबर। चलो, ट्रैम्प क्या है? ट्रैम्प होता है भारी कदमों से चलना, ज़ोर ज़ोर से हैवी कदमों से चलना होता है ट्रैम्प करना। या कोई होमलेस लोग होते हैं ना, भिखारी, उनको भी ट्रैम्प बोलते हैं। चलो, स्टॉम्प, स्टॉम्प हुआ ज़ोर से चलना, हैवी हैवी कदमों से चलना, वो हुआ स्टॉम्प। ट्रैक, ट्रैक क्या है? लंबी दूरी तय करना पैदल चल के। वॉन्डरर, वॉन्डरर तो भटकने वाला है, वॉन्डर होना चाहिए था यहाँ पे, वॉन्डरर नहीं होना चाहिए था, वॉन्डर होना चाहिए था।
रोम करना यानी भटकना। देन भिखारी, इसके लिए वर्ड है वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड होमलेस लोग हैं जो आवारा हैं, घर बदलते रहते हैं, वैगाबॉन्ड। चलिए, ही ट्रैम्प्ड थ्रू द फॉरेस्ट, वह फॉरेस्ट में ज़ोर ज़ोर से पैर पटक पटक के चल रहे थे, ट्रैम्प्ड। देखो स्टॉम्प क्या होता है, ज़ोर ज़ोर से पैरों को मारना ज़मीन पे। एक पोएम भी है, इफ़ यू हैप्पी एंड यू नो इट स्टॉम्प योर फीट। स्टॉम्प योर फीट मतलब वो पैरों को ज़ोर ज़ोर से पटको ज़मीन पे, बच्चों को सिखाते हैं ऐसे। चलिए आगे देखते हैं। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल है काम, पीसफुल, शांत, जो हम सबको अपने जीवन में चाहिए। ट्रैंक्विलिटी, काम बोल सकते हैं, क्वाइट बोल सकते हैं यानी शांति। पीसफुल, सीरीन, सीरीन भी शांत है। और प्लेसिड, प्लेसिड भी बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, शांति। यही तो लोगों का गोल होता है ज़िंदगी में, ट्रैंक्विलिटी को पाना। ट्रैंक्विल को आप काम कहिए, क्वाइट कहिए, पीसफुल कहिए, सीरीन कहिए, देन प्लेसिड कहिए। प्लेसिड याद कर लो, बहुत अच्छा है। ओके, द प्लेस इज़ ट्रैंक्विल। यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ द प्लेस इज़ प्लेसिड, क्या ये लाइन याद रहेगी? साउंड तो ऐसी कर रही है कि याद रहेगी। द प्लेस इज़ प्लेसिड, वह जगह शांत है। प्लेसिड, शांत। चलिए, ट्रांसेंड क्या होता है? ट्रांसेंड होता है कि अपनी लिमिट्स को पार कर जाना, सीमा के परे चले जाना, ट्रांसेंड करना। अब ट्रांस वर्ड बहुत सारे आने वाले हैं। ट्रांस जो है ना, ऐसा मानो कि दो चीज़ों के बीच का कुछ, इधर से उधर पार कर रही हैं। ट्रांजिशन, ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेशन, ट्रांसेंड, ऐसा कुछ है कि दो चीज़ों, दो जगहों के बीच से गुजरना, ऐसा कुछ है, वो दिमाग में रखो ट्रांस के लिए। मैं एग्जैक्ट ट्रांस का मतलब नहीं जानती, इसलिए मैं ये वाला चीट कोड बच्चों को बता देती हूँ। ऑल्दो ट्रांस का मतलब होगा ज़रूर कुछ ऐसा ही। तो चलो ट्रांसेंड पे वापस आ जाते हैं। ट्रांसेंड होता है सीमा के परे जाना, टू गो बियॉन्ड लिमिट्स। एक्सीड कह सकते हो, एक्सीड माने कि यहाँ तक होना था उसको एक्सीड कर गए आप, यू वेंट बियॉन्ड। देन सॉरी, यू हैव गॉन बियॉन्ड, वेंट बोला था मैंने। सरपास, सरपास होता है पार करना। राइज अबव, राइज अबव तो खैर एक वर्ड नहीं है, तो ऊपर जाना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइज अबव काट दो। ओवरकम इज़ गुड। देन आउटस्ट्रिप, आउटस्ट्रिप होता है आगे निकलना। हमने क्या वर्ड देखे? एक्सीड, सरपास, आउटस्ट्रिप, आगे निकलना। ही ट्रांसेंडेड एक्सपेक्टेशन, जो उनसे उम्मीद लगाई गई थी उन्होंने उन्हें पार कर दिया, ट्रांसेंड कर दिया। ट्रांसग्रेशन क्या है? ट्रांसग्रेशन, अगेन दिस वर्ड, ये है वॉयलेशन, उल्लंघन। तो मतलब एक सीमा निर्धारित की गई थी, ट्रांसग्रेस कर दिए, मतलब उस वो जो रूल नाम की सीमा थी ना, उसको छोड़ करके, तोड़ करके आगे निकल गए, ट्रांसग्रेशन। वायलेशन कहिए, उल्लंघन। ऑफेंस कहिए, अपराध। ब्रीच, ब्रीच भी होता है किसी चीज़ को भंग कर देना। देन सिन, पाप। इट वॉज अ सीरियस ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन। चलिए, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट, क्षणिक, सिर्फ कुछ ही समय के लिए आया था। तो मान लीजिए आसमान तो साफ था, अचानक से बादल आ गए और फिर चले भी गए। तो दो चीज़ें हैं, दो पिक्चर हैं आपके आंखों के सामने, एक तो साफ आसमान की और एक बादल वाले। साफ से बादल आए, ये पिक्चर दिखी, फिर ये पिक्चर दिखी, तो ट्रांस, कुछ तो बदलाव हो रहा है, कुछ तो बदलाव हो रहा है। ट्रांजिएंट मतलब कि छोटे से समय के लिए बदलाव हुआ और वापस वैसा ही हो गया जैसे पहले था। आप इसे टेम्प्रेरी बोल सकते हो, टेम्प्रेरी जो अस्थाई है। फ्लीटिंग, क्षणभंगुर, अभी आया है चले जाएगा। शॉर्ट लिव्ड भी वही है, क्षणिक। और पासिंग, पासिंग भी होता है बहुत थोड़ी देर के लिए आया है, ट्रांजिएंट। चलिए, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन भी परिवर्तन है, देखिए फिर ट्रांस आ गया, ट्रांजिशन परिवर्तन, पहले कुछ था अब कुछ हो गया। अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, चेंज कह सकते हो, शिफ्ट कह सकते हो, कन्वर्जन कह सकते हो, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। देन ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें भी ट्रांस वर्ड है, जो भी फॉर्मेशन है वो बदल गई है, चेंज, परिवर्तन। चलिए, ट्रांजिशन तो ईजी ही था, चेंज, शिफ्ट, कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन। द ट्रांजिशन वॉज स्मूथ। चलिए, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन होता है द एक्ट ऑफ सेंडिंग समथिंग, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। जैसे कि कोरोना के समय में हमने बहुत ज़्यादा एहतियात, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था इस बात का कि जो भी खांसी से, टच से वायरस ट्रांसमिट होना हो जाए, उसको बचाया कैसे जाए, है ना। तो ट्रांसमिशन को हमने रोका था, मास्क लगा करके, सैनिटाइज़र यूज़ करके। द एक्ट ऑफ सेंडिंग समथिंग इज़ ट्रांसमिशन, सॉरी, हाँ जी, ट्रांसमिशन। ट्रांसफ़र कह सकते हो,
कम्युनिकेशन कह सकते हो। देन ट्रांसमिशन सिर्फ ऐसे नहीं है वायरस के लिए ही है। कम्युनिकेशन यानी सिग्नल को भी तो ट्रांसमिट किया जाता है ना, सिग्नल का भी ट्रांसमिशन होता है। कन्वेयंस यानी डिलीवरी हो रही है, किसी चीज़ को पहुंचाया जा रहा है कहीं तक। और ब्रॉडकास्ट ऑल्सो इज, प्रसारण ऑल्सो इज ट्रांसमिशन। ठीक है, सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होती है, एक वर्ड के कई तरह के सिनोनिम हो सकते हैं। ट्रांसफ़र तो सिंपल है, भेजना। कम्युनिकेशन भी, संचार, वो भी ट्रांसमिशन है सिग्नल्स का। कन्वेयंस भी और ब्रॉडकास्ट भी। डेटा ट्रांसमिशन इज़ फास्ट। चलिए, ट्रांसमिट क्या है? ट्रांसमिट होता है टू सेंड और पास ऑन, प्रेषित करना। चलिए, उसी का ही है ये। ट्रांसमिशन वॉज अ नाउन एंड दिस इज एन वर्ब। सेंड, फॉरवर्ड, ट्रांसफ़र, कन्वे, कम्युनिकेट, डिस्पैच। चलिए, सारे आसान हैं तो कुछ भी नया नहीं है ना। द सिग्नल वॉज ट्रांसमिटेड, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, सेंड कर दिया गया, कन्वे कर दिया गया, संचारित कर दिया गया, और डिस्पैच सारे पीछे हमने देख लिए हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट है पारदर्शी, मतलब क्लियर क्लियर आप देख पा रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट है। ये मैंने गलत लगा दिया है पिक्चर यहाँ पे। ओके, क्लियर कह सकते हैं स्पष्ट। ऑब्वियस, जो स्पष्ट दिखता है। ल्यूसिड ऑल्सो इज़ क्लियर। ओपन, जो खुला है, हिडन नहीं है। द ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। सिंपल ही थे और ख़ास है भी नहीं इम्पॉर्टेंट वो। ट्रैप होता है जाल, अ डिवाइस टू कैच। ओके, जाल में जैसे देखिए एक ये चूहा पकड़ने वाली होती है, ये चूहादानी, उसमें ट्रैप हो गया ये व्यक्ति, जाल था ये एक। आप इसे स्नेयर कह सकते हैं, स्नेयर जाल है। नेट कह सकते हैं, अगेन जाल। पिटफॉल, पिटफॉल भी डेंजर है, मतलब कि एक गड्ढा बनाया था और ऊपर ढक दिया पत्तों से, कोई इंसान गिर जाएगा इस पिटफॉल में। गड्ढा सिंपल है। एम्बुश, एम्बुश अचानक से घात करना, अटैक करना, वो भी एक तरह का जाल है ना, ट्रैप है। स्नेयर, नेट, पिटफॉल, एम्बुश। द एनिमल वॉज कॉट इन अ ट्रैप। ट्रॉमा, ट्रॉमा क्या है? ट्रॉमा है किसी को इमोशनल शॉक पहुंचाना, किसी को इमोशनल शॉक पहुंचाना, या फिर फिज़िकल भी हो सकता है। फिज़िकल, जैसे हॉस्पिटल्स में एक ट्रॉमा सेंटर होता है। ट्रॉमा सेंटर में जो फिज़िकली अभी जो बीमार लोग हैं उनको ले जाया जाता है और उनका इलाज होता है। ठीक है, फिज़िकली उनको चोट पहुंची है। या इमोशनल ट्रॉमा क्या होता है? बहुत आजकल तो ये वर्ड नॉर्मल हो गया, इमोशनल ट्रॉमा, कि जैसे मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है तो बच्चे पे एक असर पड़ता है उसके दिमाग पे, वो भी एक ट्रॉमा है और सालों तक उसके साथ रहता है। चलिए, शॉक कह सकते हैं, शॉक आघात। इंजरी कह सकते हैं, हार्म हुआ है। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस्ड कष्ट पहुंचा है। डिस्ट्रेस अच्छा वर्ड है इसके लिए। देखो स्ट्रेस छुपा है ना, स्ट्रेस क्या है? आपके ऊपर एक प्रेशर है। पेन या सफरिंग कह सकते हैं, सिंपल था। शॉक, इंजरी, डिस्ट्रेस, पेन, सफरिंग एंड ट्रॉमा। द एक्सीडेंट कॉज्ड ट्रॉमा। चलो आगे देखते हैं। ट्रेवेल, ट्रेवेल होता है कठिन परिश्रम, हार्ड एंड पेनफुल एफर्ट। जैसे इस बच्चे को पोछा लगाना पड़ रहा है तो इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम वाली बात है, ट्रेवेल है। टॉयल बोल सकते हैं, टॉयल मेहनत है। लेबर कह सकते हैं, श्रम। स्ट्रगल, संघर्ष। डजरी, डजरी हमने पहले भी देखा, कठिन काम, बहुत टायरिंग वर्क। ओके, हार्ड, हार्ड वर्क, टॉयल, लेबर, स्ट्रगल, डजरी फॉर ट्रेवेल। सक्सेस कम आफ्टर ग्रेट ट्रेवेल। देखो कितनी अच्छी लाइन है। सक्सेस केम आफ्टर ग्रेट ट्रेवेल। ये आप अपने दिमाग में बिठा लो, दोनों तरीके से काम आएगी। ट्रेवेल का मतलब भी याद हो जाएगा और काफ़ी मोटिवेटिंग भी है। ट्रेवेस्टी, ट्रेवेस्टी है एक झूठ, कोई डिस्टॉर्टेड वर्जन, वो है ट्रेवेस्टी। विकृति, जैसे कि कानून में बहुत ज़्यादा बार ये चीज़ें होती है। इट वॉज अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, मतलब कि जो सच है उसको दबा करके झूठ को जिता दिया जाए तो वो ट्रेवेस्टी है जस्टिस की। उसकी विकृति है, उसको डिस्टॉर्ट किया गया है, यानी कि मिस इंटरप्रेट किया गया है। मॉकरी कह सकते हैं, मजाक है। पैरोडी, पैरोडी भी इमिटेशन है, उसको चिढ़ाया गया है, व्यंग किया गया है। और मिसकैरिएज, मिसकैरिएज हुआ, उसको अन्यायपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो ट्रेवेस्टी एक काफ़ी गंभीर शब्द है। आपने या किसी और ने, आपने नहीं, सच को डिस्टॉर्ट किया है, तोड़ा मरोड़ा है, डिस्टॉर्शन हुआ है। देन मॉकरी, मजाक उड़ाया गया है। पैरोडी, पैरोडी भी मजाक उड़ाया है, चिढ़ाया गया है। मिसकैरिएज, उसको गलत तरीके से यूज़ किया गया है। इट वॉज अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। ये वाली लाइन याद रखोगे ना, ट्रेवेस्टी याद रहेगा। ट्रीचरस, ट्रीचरस है विश्वासघाती, डेंजरस या डिसेप्टिव, बहुत खतरनाक।
ये देख रहे हो ना, दिस एक्ट इज ट्रीचरस, ये बहुत ही विश्वास के साथ में इनके साथ रहे होंगे। चलिए, डेंजरस कहेंगे, रिस्की कहेंगे, खतरनाक। देन डिसीटफुल यानी धोखेबाज, डिसऑनेस्ट। बिट्रेइंग वो भी विश्वासघाती है, डिसलॉयल। अनरिलायबल अविश्वसनीय, जिस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। सारे वर्ड हमने पहले देखे हुए हैं। डेंजरस रिस्की इजी है, डिसीटफुल डिसीट होता है धोखा, डिसऑनेस्ट बिट्रेइंग बिट्रे भी होता है धोखा करना, डिसलॉयल विश्वासघाती, लॉयल क्या है विश्वास, लॉयल्टी क्या है विश्वास। अनरिलायबल रिलाई करना मतलब किसी के ऊपर भरोसा करना, अनरिलायबल कि विश्वास नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते। द पाथ वॉज ट्रीचरस, जो भी पाथ अपनाया है वह धोखाधड़ी छुपी है उसमें, वो मत अपनाओ। चलिए, ट्रेड है वॉक या स्टेप्स रखना, कदम रखना, जैसे कदम रख रहे हैं, ही इज ट्रेडिंग। ट्रेड केयरफुली ऐसा बोल सकते हैं, ट्रेड केयरफुली ध्यान से कदम रखो। स्टेप वॉक, स्टॉम्प स्टॉम्प भी क्या है, ज़ोर ज़ोर से चलना। और ये देखो ट्रैम्पल, ट्रैम्पल एक नया वर्ड है, रौंदना, ट्रैम्पल केयर क्रश अंडर फुट, रौंदना। चलिए, ट्रेमेंडियस, ट्रेमेंडियस बहुत बड़ा, वेरी ग्रेट एंड ह्यूज इज ट्रेमेंडियस, जैसे कि ये काम जो है ना ये ट्रेमेंडियस है। ह्यूज इनॉर्मस, इनॉर्मस भी बहुत बड़ा विशालकाय, मैसिव। ग्रेट या लार्ज कह सकते हो, इमेंस कह सकते हो, इमेंस असीम जिसकी सीमा ही नहीं है। वास्ट, ही अचीव्ड ट्रेमेंडियस सक्सेस, उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट है प्रभावशाली, बहुत तीखा, बहुत शार्प, या फिर बहुत फोर्सफुल, बहुत प्रभावशाली। तो आप इसे शार्प पॉइंटेड कह सकते हो। देखिए, शार्प या पॉइंटेड कह सकते हो। कीन, कीन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, तेज़। फोर्सफुल कह सकते हो, प्रभावशाली। और कटिंग, हार्श। शी गेव अ ट्रेंचेंट क्रिटिक, उन्होंने जो भी क्रिटिक बातें बोली, जो भी आलोचना करी, वो ट्रेंचेंट तीखी थी और प्रभाव पड़ा उस चीज़ का। चलिए आगे देखेंगे। ट्रेंडी, ट्रेंडी फैशनेबल है, जो आजकल चल रहा है, फैशन में है, वो ट्रेंडी है। फैशनेबल बोल सकते हो, स्टाइलिश बोल सकते हो। चिक, चिक एक नया वर्ड है, चिक है जिसमें लोगों को पहनना उड़ना अच्छा लगता है, वो सब कुछ चिक है। मॉडर्न, मॉडर्न भी जो आजकल चल रहा है, आधुनिक है। शी वियर्स ट्रेंडी क्लोथ्स। चलिए, ट्रेपिटेशन, ट्रेपिटेशन होती है फियर या एंग्जाइटी की फीलिंग, ट्रेपिटेशन होती है, जैसे इन बिल्लियों को शायद हो रही है अभी। फियर, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, ये तीनों वर्ड तो ईजी है ना, फियर, एंग्जाइटी, नर्वसनेस। और एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन भी फियर के लिए एक वर्ड है, एप्रीहेंशन। पूछते हैं, बहुत अच्छा शब्द है, याद रखो। फियर, ही फेल्ट ट्रेपिडेशन बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले उन्हें डर की फीलिंग हो रही थी, ट्रेपिडेशन फील हो रहा था। चलिए, ट्रिब्यूलेशन, ट्रिब्यूलेशन कष्ट है, ग्रेट ट्रबल या सफरिंग इज ट्रिब्यूलेशन। हार्डशिप, डिफ़िकल्टी। सफरिंग, पेन, चारों वर्ड आसान है। मिजरी, मिजरी है दुख। डिस्ट्रेस अभी हमने देखा ना, डिस्ट्रेस बहुत स्ट्रेस में होना। ऑर्डियल, ऑर्डियल है कठिन परीक्षा, कोई ऐसा समय जो बहुत आपके लिए मुश्किलें लाए, वो ऑर्डियल समय है। ओके। शी फेस्ड मैनी ट्रिब्यूलेशंस, उन्होंने बहुत कठिनाइयों का, कष्टों का सामना किया। ट्रिब्यूलेशन के लिए हमने हार्डशिप, डिफ़िकल्टी, सफरिंग, पेन, मिजरी, डिस्ट्रेस और ऑर्डियल, ये सब वर्ड देखे हैं। ट्रिमिंग देखते हैं। ट्रिमिंग काट छाँट करना, कटिंग एक्सेस पार्ट, काट छाँट करना। कटिंग कहें रिमूविंग। प्रूनिंग, प्रूनिंग क्या है, छटाई करना, दिस इज़ प्रूनिंग। क्लिपिंग कुतरना, देन शेपिंग आकार देना। यहाँ पे प्रूनिंग ही नया है, बाकी तो सब क्लिपिंग, शेपिंग, कटिंग ये सब ईजी है। और ट्रिमिंग तो आप जानते ही हो, काट छाँट करना। ही डिड ट्रिमिंग ऑफ प्लांट्स। आगे देखते हैं। ट्राइट, ट्राइट कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है जो घिसी पिटी है, जो हम सुन सुन के थक चुके हैं। ओवर यूज्ड एंड डल, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, ट्राइट का ही डेफिनेशन है, लैकिंग ओरिजिनलिटी, ओवर यूज्ड एंड अनइंटरेस्टिंग, जिसमें ओरिजिनलिटी कम है और घिसा पिटा वो ज़्यादा साउंड करता है, ट्राइट। ऑल राइट। कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस इज़ अ वर्ड फॉर इट, जो साधारण है। कॉमन प्लेस ये बातों के लिए है, कॉमन प्लेस कोई बात हो सकती है। क्लीशे, क्लीशे भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो घिसी पिटी हैं। बनाल, वेरी नाइस वर्ड, बनाल इज़ जो बोरिंग सी बात है, जो बहुत बार यूज़ हो चुकी है। अगेन डल इन अनइंटरेस्टिंग। द आइडिया वॉज ट्राइड, आपका जो आइडिया था वह घिसा पिटा था, बहुत पहले से यूज़ हो रहा है। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ विक्ट्री, सक्सेस, विजय। ट्रायम्फ क्या है, विक्ट्री, विन। सक्सेस, अचीवमेंट। कनकेस्ट, विजय। अचीवमेंट तो आपने देख लिया है। चलिए, इजी है, हमने देखा ट्रायम्फ, ट्रायम्फ है विक्ट्री, विन, सक्सेस, अचीवमेंट, कॉन्केस्ट।
चलिए, इट वॉज अ ग्रेट ट्रायम्फ। ऑल राइट, ट्रिवियल तुच्छ है, बहुत ही स्मॉल माइनर अनइम्पॉर्टेंट सी बात है, वो ट्रिवियल है। और माइनर कहो, इनसिग्निफिकेंट कहो, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण है, इनसिग्निफिकेंट नेगेटिव हो गया जो इम्पोर्टेंट नहीं है। पेटी बोल सकते हो, पेटी छोटी मोटी चीज़ें हैं। स्लाइट ऑल्सो हल्की, जो महत्व नहीं रखती, इट्स अ ट्रिवियल मैटर। अभी आपको टेंशन बड़ी है और कोई आपसे बोले भैया मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, भैया मेरा चप्पल नहीं मिल रहा है, तो वो आपके लिए ट्रिवियल मैटर होगा, है ना। ट्रबल, ट्रबल क्या है, समस्या है। ओके, प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी है, प्रॉब्लम कहो, डिफ़िकल्टी कहो, इशू या डिस्ट्रेस कहो, कुछ नया नहीं है, ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रक्यूलेंट, ट्रक्यूलेंट क्या है, झगड़ालू, हॉस्टाइल या अग्रेसिव। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं और ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में भी। ट्रक्यूलेंट याद रखो, झगड़ालू है, तो इसके लिए आप अग्रेसिव बोल दो, अग्रेसिव जो आक्रामक है। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण है, दूसरों से दुश्मनी मोल लेने के लिए बैठा हुआ है। बेलिग्रेंट भी वही है जो लड़ाकू है, बेलिग्रेंट। देखो बहुत वक्त से मैं इसका एक चीट कोड बताना चाह रही थी पर नहीं बताती थी, अब बता देती हूँ। बेलिग्रेंट, वैसे तो मुझे तो याद है पर आप लोगों के लिए बता देती हूँ। बेली, मान लीजिए कोई मोटे अंकल हैं, बहुत मोटे अंकल हैं जिनकी बेली बहुत मोटी है, ये बेली वाले अंकल हैं और ये लड़ रहे हैं, ऐसे विजुअलाइज करो अपने दिमाग में। बेलिगरेंट, मोटे पेट वाले अंकल लड़ रहे हैं, बस याद कराने का एक तरीका था। कॉम्बैटिव, कॉम्बैट क्या है, युद्ध है ना, कॉम्बैटिव हुआ झगड़ालू। चलिए, ही हैड अ ट्रक्यूलेंट एटीट्यूड, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया है। ट्रस्ट तो पता है आपको, विश्वास, आप इसको फेथ, बिलीफ, कॉन्फिडेंस, रिलायंस, डिपेंडेंस, अश्योरेंस, सर्टिनिटी, ये सब कुछ बोल सकते हो। आई ट्रस्ट हिम, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। ट्राइएस्ट, ट्राइएस्ट होती है गुप्त मुलाकात, और इसके लिए हमने आर में एक वर्ड देखा था, रॉन्देवू। रॉन्देवू, कुछ नया हमें यहाँ पे देखने को मिला, ट्राइएस्ट। वो रॉन्देवू वाले में ना ट्राइएस्ट भी डाल लो। रॉन्देवू है प्लान्ड मीटिंग है, छुपके मिलना, मीटिंग, अपॉइंटमेंट, एनकाउंटर, ये सारे वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। ट्राइएस्ट याद करो, मुलाकात, वो भी गुप्त रूप से। दे हैड अ सीक्रेट ट्राइएस्ट, सॉरी। चलिए, टमल्टुअस, टमल्टुअस होता है अशांत। फुल ऑफ केओस एंड नॉइस, बहुत शोर है, बहुत केओस है, उथल पुथल है, वो होता है टमल्टुअस। ये आप देख रहे हो ना, जैसे समुद्र में उफान आ रहा है, वो टमल्टुअस होता है। ये वर्ड ही अपने आप में कुछ उल्टा पुल्टा है ना, आप ध्यान से देखो इसमें क्या उल्टा पुल्टा कुछ मिला पड़ा है, तो ऐसे याद कर लो इसको। टमल्टुअस जो कुछ तहस नहस हो रहा है, कुछ तोड़ फोड़ हो रही है। केओटिक कह सकते हो, डिसऑर्डरली, अराजक। केओटिक, नॉइसी, शोरगुल। टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंस कहाँ होता है, वो भी शिप्स वगैरह में टर्ब्यूलेंस हो जाता है या एयरक्राफ्ट में हो जाता है ना, क्योंकि ऊपर मौसम का भरोसा नहीं होता। तो टर्ब्यूलेंट ऑल्सो अशांत, डिस्टर्ब्ड। वायलेंट तो आप जानते ही हो, इंटेंस, उग्र। इट वॉज अ टमल्टुअस टाइम, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस बट आई कांट वेट। ओके, टर्ब्यूलेंट वो इज इट, ओके, टर्ब्यूलेंट हमने यहाँ पढ़ा, फिर से आ गया। अशांत, फुल ऑफ डिसऑर्डर और अनरेस्ट, इसे आप अनस्टेबल, स्टॉमी, केओटिक, रफ। देखो स्टॉमी केओटिक तो हमने ऊपर देखा, अनस्टेबल क्या हुआ, अस्थिर हुआ, स्टॉमी तूफान हो गया, देन रफ उबड़ खाबड़ है, वो भी टर्ब्यूलेंट हो सकता है, द सी वॉज टर्ब्यूलेंट। आगे देखते हैं, टर्ब्यूलेंस अशांति, और ये कहाँ होती है, फ्लाइट में हो जाती है, जैसे बोला भी है यहाँ पे, द फ्लाइट फेस टर्ब्यूलेंस। अशांति झेली, आप इसे डिसऑर्डर कह सकते हैं, केओस, अनरेस्ट कह सकते हैं, अशांति। सोसाइटी में भी टर्ब्यूलेंस आ सकती है ना, अनरेस्ट आ सकता है। इंस्टेबिलिटी अस्थिरता, एजिटेशन उथल पुथल। ये सभी वर्ड बहुत अच्छे हैं और आसान भी हैं। चलिए, टायरो, टायरो कोई ऐसा व्यक्ति है जो नौसिखिया है, बिगिनर है, नोविस है, उसे आप टायरो बोल सकते हैं। बिगिनर बोल सकते हो, ठीक है, स्टार्ट कर रहा है अभी वो। नोविस, नोविस जो नया नया आया है, लर्नर है, लर्नर अपने आप में एक है। और एमेचर, एमेचर जो शौकिया तौर पे चीज़ें कर रहा है और उसको चीज़ें ज़्यादा आती नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसकी उम्र कम है पर उसका तजुर्बा कम है, तो वो एमेचर है। टायरो के लिए हमने वर्ड देखा, बिगिनर, नोविस, लर्नर एंड एमेचर। ही इज़ अ टायरो इन द फील्ड। ओके, हमने टी वर्ड्स यहाँ पे ख़त्म कर लिए हैं। दिस वॉज द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज क्लास, और काफ़ी ठीक ठाक लंबी क्लास हो गई है ये भी। टी वर्ड ख़त्म हो गए हैं, नेक्स्ट में हम यू एंड वी देख लेंगे, और फिर एक और क्लास आएगी WXYZ की, और सिनोनिम्स का A to Z ख़त्म हो जाएगा, और जल्दी फिर मैं PDF प्रोवाइड करना शुरू कर दूँगी। आई नो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का PDF ऑलरेडी अंडर वे है, उसका काम चल रहा है। बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स एवरीथिंग ऑल दिस डिले हैपेंड, बीच में क्लासेस भी कम आई थी, वरना ये सीरीज़ काफ़ी पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी। बट आई एम बैक ऑन ट्रैक नाउ,
प्लीज़ आप मेरे साथ वोकैबशाला पे बने रहिए। बहुत से लोग ना अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं, थोड़ा सा दिल टूटता है उस टाइम पे, बट इट्स ओके, सबकी अपनी ज़रूरतें होती हैं। हो सकता है उनकी डिमांड कुछ और हो पढ़ाई को लेकर के, और वोकैबशाला कुछ और प्रोवाइड कर रहा हो इस टाइम। चलिए, आगे जो इसके बाद सीरीज़ आने वाली है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो पहले तो आप A to Z सीरीज़ में बने रहो और इसको ख़त्म कर लो, और जो इसके बाद आएगा ना वो बहुत मज़ेदार आएगा। आपको CGL के प्री में बहुत काम आने वाला है। तो प्लीज़ स्टे विद मी एट वोकैबशाला। अभी के लिए मैं वर्षा खारी आप लोगों को अलविदा बोलती हूँ। जल्दी ही मिलूँगी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।